बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक फॉल्ट से रिलेटेड है। फॉल्ट की डेफिनेशन क्या है और फॉल्ट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो इस क्लिप में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो नेक्स्ट में हम टाइप्स ऑफ फॉल्ट फिर लेंगे। सो फॉल्ट, अगर हम इसकी डेफिनेशन पहले देखेंगे, फॉल्ट होता क्या है। ओके, तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। डिफ़ाइन ए फॉल्ट, जिस तरह क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ फॉल्ट, define fault. So fault is actually, it is defined as a fracture surface. It's a break. Okay, fracture surface in rocks along which blocks of rocks, okay, blocks of rocks, they have been displaced relative to each other. एक दूसरे के नस्बत वो मूव स्लिप हो जाती है, डिसलोकेट हो जाती है। ओके, अपरेंट मूवमेंट हो जाती है उनकी, तो उसको हम फॉल्ट कहते हैं। जैसे लास्ट क्लिप में हमने देखा था कि टेंशनल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, जैसे मैंने आपको कहा था। तो ये बनते कहाँ पर हैं ये फॉल्ट? जहाँ पर नॉर्मली दो प्लेट जहाँ पर डाइवर्ज होते हैं, ओके, एक दूसरे से दूर, उनमें स्ट्रेचिंग हो जाती है, या किसी भी क्रिस्टल रॉक में कहीं पर जो है टेंशनल या टेंसाइल स्ट्रेसेस फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। ओके, जब वो प्रेशर, वो फोर्स रॉक्स में अप्लाई होता है या ऑपरेट करता है, या ऐसा स्ट्रेस फोर्स रिजीम होता है कहीं पे, ओके, तो रॉक्स में क्या हो जाता है, रॉक्स में डिफॉर्मेशन हो जाती है। तो वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा होता है, सब सरफेस जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, रॉक्स में जो है स्ट्रेचिंग हो जाती है, क्योंकि एक फोर्स, जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने स्प्रिंग और चिविंगम की एग्जांपल दी थी, एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, पैरेलल फोर्स बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑपरेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक फोर्स इसको इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करता है, दूसरा फोर्स इस लेफ्ट डायरेक्शन में उसको स्ट्रेच करता है, रॉक ब्लॉक्स को स्ट्रेच करता है। तो इसमें एक चाउट हो जाती है, लेंथनिंग हो जाती है। इसकी रिस्पॉन्स क्या होता है रॉक का, इसमें लेंथनिंग हो जाती है। ओके, जैसे यहाँ पर आप ये ब्लॉक लीजिए, जब स्ट्रेस शुरू हुआ तो इसमें फिर रिस्पॉन्स क्या होगा, रॉक मैकेनिक्स बिहेवियर क्या होगा, इट विल स्टार्ट स्ट्रेचिंग, मटेरियल स्टार्ट स्ट्रेचिंग पार्टिकल्स, ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन। साथ साथ क्या होता है, एक तो स्ट्रेचिंग हो जाती है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था, रॉक्स में स्ट्रेचिंग हो जाएगी, और थिनिंग, दूसरा इफेक्ट रॉक्स पर क्या पड़ता है, थिनिंग हो जाती है। ओके, जैसे यहाँ आपके रॉक बेड्स की थिकनेस जो है कम हो जाती है। ओके, एलोंगेशन, इन अदर वर्ड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि रॉक्स में एलोंगेशन हो जाती है। ओके, लॉन्गिट्यूडनली, देन जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो फोर्स है इस डायरेक्शन में अप्लाई होता है, उसी डायरेक्शन में लेंथनिंग हो जाती है, और जो मिनिमम स्ट्रेस जिस डायरेक्शन में होता है, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस। ओके, अगर ये इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगी, इसमें थिनिंग हो जाती है। सो इलोंगेशन और थिनिंग रॉक्स में हो जाती है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी रॉक्स में होती है, या इनमें एक लिमिट होगी, जहाँ इलास्टिक लिमिट जिसको हम कहेंगे, जब तक ये जो है फोर्स स्ट्रेस जो है एब्जॉर्ब करते रहेंगे ये रॉक्स, तो अल्टीमेटली एक लिमिट आ जाती है, जब उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, तो रॉक विल स्टार्ट रिस्पॉन्सिंग, इट विल हैव नो स्ट्रेंथ टू एब्जॉर्ब दिस फोर्स, दिस स्ट्रेस। सो व्हाट हैपन्स, टेंशनल क्रैक्स स्टार्ट डेवलपिंग, fractures start developing, okay, perpendicular to the maximum force, okay, maximum force direction, so many fractures will develop ultimately, क्योंकि फोर्स जो है कंटिन्यूसली जो स्ट्रेस बिल्ट होता रहता है, तो रॉक जो यहाँ डिसकंटिन्यूटी रॉक में क्रिएट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, स्ट्रेंथ कम कम हो जाती है रॉक्स की। तो इनिशियली इन फ्रैक्चर्स, बिकॉज दीज आर ब्रेक्स, दीज आर रप्चर्स, these are weak planes now developed, discontinuities developed within rocks. So what happens, initially there is a frictional force, frictional resistance, जो इन ब्लॉक्स को, पहले एक ही ब्लॉक थी, अब 1 2 3 4 5 और ABCD, तो 3 4 5 ब्लॉक्स, एज मैनी कैन रिप्रेजेंट, कन्वीनियंटली हम दो ही लेते हैं आसानी के लिए। तो ये ब्लॉक्स में डिफरेंट रॉक यूनिट्स इसमें अब बन जाते हैं। ओके, नाउ
जब ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ओवरकम हो जाती है, ओके, तो अब रॉक जो है वो इंटैक्ट नहीं रहेगी इन फ्रैक्चर्स के अलोंग जो है, या फिर मान लीजिए यहाँ मैंने एक ब्लॉक बनाया है, ओके, ये फ्रैक्चर है। सो इस फ्रैक्चर के अलोंग, इस रप्चर और ब्रेक के अलोंग अब रॉक जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लिप करेगी, मूव करेगी, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो रॉक यूनिट्स विल नाउ स्लिप अलोंग दिस सरफेस, अलोंग दिस प्लेन, ओके। जब इस फ्रैक्चर सरफेस के अलोंग, फ्रैक्चर प्लेन के अलोंग रॉक ब्लॉक स्लिप करेंगे, डिसलोकेट हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस वक्त उस फ्रैक्चर सरफेस को हम फिर जो टर्म यूज़ करते हैं, जो स्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप होता है रॉक्स में, उसी को हम फॉल्ट कहते हैं। और इस फिनोमिनन को हम फॉल्टिंग कहते। फॉल्ट तो स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और फिनोमिनन प्रोसेस को हम फॉल्टिंग कहते हैं, फॉल्टिंग इन रॉक्स। तो इसी की वजह से फिर अर्थक्वेक्स वगैरह आ जाते हैं जब ये स्ट्रेस फोर्स रिलीज हो जाता है। इनके अलोंग फॉल्ट, अर्थक्वेक्स, ये 12th हमने पढ़ा है। नाउ ये तो आपको अब समझ आ गया कि व्हेन देयर इज अ फ्रैक्चर सरफेस या व्हेन देयर इज अ स्लिप अलोंग द फ्रैक्चर सरफेस, रॉक यूनिट्स गेट डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू ईच अदर। जिस तरह यहाँ एक ऊपर लग रहा है, अपरेंटली मूव हुई है, दूसरा नीचे ब्लॉक मूव हुआ है, तो फिर हम उसको फॉल्ट कहते हैं और उसको फॉल्टिंग कहते हैं। और नाउ टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो ये सरफेस है, जो ये प्लेन है जिसके अलोंग जो है स्लिप हुआ है, ओके, डिसलोकेशन हुआ है, मूवमेंट हुआ है, तो उस सरफेस, उस प्लेन को हम फॉल्ट प्लेन कहते हैं। दिस इज फॉल्ट प्लेन, ओके। द प्लेन or the surface along which there is relative movement or along which blocks get displaced or moved is known as fault plane, okay। ये fault plane horizontal भी somewhat हो सकती है, थोड़ी सी, मोस्टली inclined और vertical होती पोजीशन में होती है, ओके, जिस तरह inclined पोजीशन में है। तो कभी कभार यही फॉल्ट प्लेन जो है, इसके लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, फॉल्ट सरफेस। ये दोनों का मतलब जो है, दोनों सेम जो है कैरेक्टरिस्टिक डिपिक्ट करते हैं, जिसके अलोंग, जिस सतह के अलोंग, जिस सरफेस के अलोंग ब्लॉक्स मूव हुए होंगे, डिसलोकेट हुए होंगे, तो दोनों का मतलब एक ही है, सिनोनिमसली यूज़ होता है। लेकिन क्योंकि फॉल्ट सरफेस यहाँ पर जो ये प्लेन सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ और प्लेन, मोस्ट ऑफ फील्ड में जो है ये सरफेस जो है प्लेन नहीं होती है, थोड़ा सा ये कर्व्ड भी, कर्वेचर इसमें होता है, ओके, जस्ट लाइक दिस। तो तब हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो फॉल्ट सरफेस यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ फॉल्ट प्लेन वी यूज़ द टर्म फॉल्ट सरफेस। मोस्ट ऑफन जो है टर्म ऑफ लिटरेचर में देखोगे फॉल्ट सरफेस ही लिखा होगा, बट दोनों का मतलब एक ही है। तो जब ये प्लेन होगा, ये सतह, ये सरफेस जिसके अलावा मूव हुआ, अगर उस प्लेन स्मूथ होगा, शीट लाइक होगा, तो उस वक्त हम फॉल्ट प्लेन टर्म यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफन क्योंकि ये फील्ड में या नेचर में इस तरह नहीं होता है, मोस्ट ऑफन ये कर्व्ड थोड़ा सा होता है ये सरफेस, तो इसलिए फॉल्ट सरफेस जो है वो भी टर्म यूज़ होता है, अक्सर ही लिटरेचर में आप देखोगे, ओके। सो नाउ दिस इज फॉल्ट प्लेन और फॉल्ट सरफेस, ये तो एक टर्मिनोलॉजी हुई है, ओके। अब आप यहाँ देखो, ये जो ब्लॉक A1 है और ये ब्लॉक 2 है, ओके, दो यूनिट्स है, रॉक यूनिट्स। आप देखोगे जिस सरफेस के अलोंग, इस सतह के अलोंग, ओके, इस प्लेन के अलोंग आप देखोगे जिसके अलोंग ये मूव हुई है, जैसे लेडर बना है, स्टेप्स बने हैं, वो इस सरफेस के अलोंग, ओके। एक ब्लॉक आप देखोगे एक मूव हुई, डिस्प्लेस हुई है, ओके, दूसरा जो है अपवर्ड लग रहा है कि ये मूव हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। तो ये जो फॉल्ट प्लेन है, फॉल्ट सरफेस है, जो ब्लॉक, जो यूनिट इस फॉल्ट प्लेन या फॉल्ट सरफेस के एबो होता है, उसको हम हैंगिंग वॉल कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखना आप, हैंगिंग वॉल, फुटवॉल, हैंगिंग वॉल इन केस ऑफ इंक्लाइंड फॉल्ट प्लेन or fault surface, the block, okay, which rests over the here
okay, above the footwall, or we can say which is above the, which towards the upper side of the fault plane, ये भी हम कह सकते हैं, okay, that is known as hanging wall. hang means लटका हुआ, इत कन स्पेगस पे पलो तिश थावन लटके, और जो ब्लॉक फॉल्ट प्लेन के नीचे होगा, अंडर साइड होगा, उसको हम फुट वॉल कहते हैं, ओके। द वॉल, द ब्लॉक विच इज अबव द फॉल्ट प्लेन इज नोन एज हैंगिंग वॉल, एंड ब्लॉक विच इज बिलो द फॉल्ट प्लेन और फॉल्ट सरफेस दैट इज नोन एज फुट वॉल। इस तरह भी हम कह सकते हैं द ब्लॉक विच रेस्ट्स ओवर द अदर block is called hanging wall, while the underlying block is called foot wall as shown in figure here, okay। क्योंकि ये दो साइड है, एक आप देखो अपेरेंटली, क्योंकि हम लाइव मैच की तरह नहीं देखते हैं, ये मूवमेंट पहले लाखों साल हुई होगी, हज़ारों साल हुई होगी रॉक्स में, तो हम जब हम देखते हैं, हम ये देखते हैं फील्ड में एक साइड जो है अपवर्ड्स थ्रो हुआ है, जैसे दूसरा साइड डाउनवर्ड्स लग रहा है थ्रो हुआ है, ओके। तो हैंगिंग वॉल हमेशा यहाँ पर, या इस एग्जाम्पल इस फिगर में आप देखोगे, दो ब्लॉक्स में से फॉल्ट प्लेन के अलावा जो ब्लॉक नीचे मूव हुआ है, ओके, डाउन मूव हुआ है, डाउनवर्ड्स मूव हुआ है, उसको हम डाउन थ्रो साइड कहते हैं। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, डाउन थ्रो साइड। द ब्लॉक, ओके, ऑफ द टू ब्लॉक्स, वन विच मूव्स डाउन विद रेस्पेक्ट टू द अदर इज नोन एज डाउन थ्रो साइड, जिस तरह फिगर में देख सकते हैं। एंड द ब्लॉक विच हैज मूव्ड upwards, okay, up through side of the two blocks, the one which moves up with respect to the other, that is known as up through side. So this here up through side is here foot wall, फिगर में जो मैंने दिखाया है, ओके। अप थ्रो साइड यहाँ पर फुट वॉल है, डाउन थ्रो साइड यहाँ पर हैंगिंग वॉल है, ओके। कभी रिवर्स भी हो सकता है, हैंगिंग वॉल जो है वो अप मूव हुआ होगा, इसके अलावा वो टाइप्स में आप पढ़ेंगे, डाउन नहीं हुआ होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वहाँ पर अप थ्रो साइड हैंगिंग वॉल होगा, और जो फुट वॉल होगा वो डाउन थ्रो साइड होगा। तो यहाँ पर आपने देखा फॉल्ट प्लेन, फॉल्ट सरफेस, हैंगिंग वॉल, डाउन फुट वॉल, अप थ्रो साइड, डाउन थ्रो साइड। दूसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, जो ये फॉल्ट प्लेन है या फॉल्ट सरफेस है, अगर हम इमेजिनरी एक हॉरिजेंटल सरफेस, चाहे वो हम प्लेन ऑफ पेपर लें या और कुछ लें, ओके, डालेंगे, तो जो ये प्लेन सरफेस, उसके फॉल्ट प्लेन या फॉल्ट सरफेस, उस इमेजिनरी, ओके, ख्याली जिसको हम कहेंगे, विच इज नॉट रियली देयर फॉर ज्योमेट्रिकल पर्पस, स्टडी पर्पस, डिस्क्रिप्शन पर्पस। तो ये हॉरिजेंटल प्लेन, चाहे वो हम कागज़ शीट लें, पेपर लें या और कुछ प्लेन कोई ऑब्जेक्ट लें, तो जब इस पर डालेंगे तो इस फॉल्ट प्लेन के साथ जो एंगल वहाँ पे सबटेंड होगा, मान लीजिए थीटा एंगल है, उसको हम डिप कहते हैं, ओके। डिप ऑफ द फॉल्ट, दिस इज नोन एज डिप ऑफ द फॉल्ट, मीन्स एंगल ऑफ द फॉल्ट, इंक्लिनेशन ऑफ द फॉल्ट, कितना ही हॉरिजॉन्टल के साथ जो है एंगल बनाता है, 30 डिग्री 40 डिग्री। सो द इंक्लिनेशन ऑफ द फॉल्ट प्लेन विद द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस और प्लेन, दैट इज नोन एज डिप ऑफ द फॉल्ट। तो दिस, और ये जो उसको इस डिप के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको हम स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट कहते हैं। सो दिस डिप स्ट्राइक, ये आप याद रखेंगे, डिप एंड स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट, दैट इज नोन एज एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ फॉल्ट, उसको हम एटीट्यूड और बिहेवियर कहते हैं। एटीट्यूड ऑफ बिहेवियर ऑफ फॉल्ट, दैट मीन्स डिप and strike of the fault. So it indicates the it will hint towards the inclination of the fault, कितना एंगल होगा और किस डायरेक्शन में होगा स्ट्राइक, ओके। नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिक डायरेक्शन में किस कहाँ तक और किस डायरेक्शन में ये फॉल्ट चलता है, या इसकी जो है डिस्पोजिशन है, उसको हम स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट कहते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने दिखाया है। ये हम जब हम मैप्स पे फिगर में दिखाते हैं तो डिप फॉल्ट को हम इस तरह, जस्ट लाइक दिस, बिकॉज दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरह दिखाते हैं। दिस विल इंडिकेट डिप, दिस विल इंडिकेट स्ट्राइक। सो डिप ऑफ फॉल्ट प्लेन विद रेस्पेक्ट हॉरिजॉन्टल surface will be called dip of the fault, okay। it is given just like in geometry, it is given by the amount, क्योंकि एंगल डिग्रीज में 3 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री वट एवर, और इसका क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी होता है, वो हम ना जिस डायरेक्शन में डिप होगा
अगर हम ये डायरेक्शन मान लें, ये नॉर्थ है, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वेस्ट होगा, तो इस डायरेक्शन में फॉल्ट डिप करता है। ओके, स्ट्राइक ऑलमोस्ट नॉर्थ साउथ है। सो डिप ऑफ द फॉल्ट इज गिवन बाय द अमाउंट, दैट एंगल इन डिग्रीज एंड द डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। और स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट, इट इज़ द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डिप डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में डिप डायरेक्शन जो है ईस्ट में है, और इसके ये डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसके लंग स्ट्राइक होती है फॉल्ट की या किसी भी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंटिन्यूटी। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ किस तरफ है ग्राउंड सरफेस पे। ओके, इन अदर वर्ड्स इसको हम अगर डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द ट्रेंड ऑफ द लाइन, ट्रेंड ऑफ द लाइन फॉर्मड बाय द intersection of this fault plane and a horizontal plane such as ground surface। तो उसके बाद हेज हीव, ये हम जो है नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे, क्योंकि ये क्लिप बहुत बड़ी बन गई है। बाकी टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट क्लिप में हम देखेंगे।